सभी प्रतियोगी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जूनियर सेशन 2019 का कौन सा विभाग कैसा है और कौन जो आप चाहते हैं वो किस विभाग में कैसा क्या है। जैसे इसको हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे। पहला कैटेगरी जो सिर्फ अब बाबू की नौकरी करना चाहते हैं, कहीं भी उनको जॉब मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस उन्हें कुछ से मतलब है, तो उनके लिए तो सबसे पहले उन्हीं पे बात होगी। दूसरी, लड़कियों के लिए, कुछ लड़कियां हैं जो अपने ज़िला में रहना चाहती हैं और कुछ लड़कियां हैं जो लखनऊ में रहना चाहती हैं, क्योंकि लखनऊ एक सुरक्षित शहर है और स्मार्ट सिटी है और हर कोई आदमी चाहता है कि थोड़ा लखनऊ में रहें। लखनऊ में रहने का फ़ायदा ये है, भविष्य में आपका एक लखनऊ में घर हो जाएगा। इन फ्यूचर आपके जो बच्चे हैं लखनऊ में पढ़ेंगे और बहुत सी चीज़ें हैं, तो प्लानिंग आप आगे करके चलना चाहिए। दूसरी चीज़ें, थोड़ा सा जो बार बार ये चाहते हैं कि वो एक ही जगह पे स्थायी रहकर काम करें और कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा वर्क लोड कम हो। तीसरा है वो कि जो अभी तैयारी करना चाहते हैं आगे बाबू के पद से, वो खुश नहीं हैं, वो अधिकारी बनना चाह रहे हैं, तो उनके लिए तो सबसे पहले बहुत ध्यान से देखिए, जिनका लक्ष्य है कि सिर्फ वो बाबू बने, ठीक है, और बाबू बनने के साथ में उनका मतलब कोई आगे का मतलब है नहीं, मतलब वर्क बर्डन पड़े कुछ भी पड़े लेकिन बाबू बने और कुछ उन्हें मिले, ठीक है। तो देखिए, जो सबसे पहले दोनों पद लिखे हुए हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, जो दोनों पद लिखे हुए हैं परिवहन आयुक्त संभागीय शाखा, ये आपका मतलब है कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। अगल बगल का डिस्ट्रिक्ट दे सकते हैं, दूर का भी डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है आपको। और यहाँ पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड, ठीक है। जैसे बैंक में लोगों के पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, बैंक क्लर्क में आप देखें, वैसे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। और जो ये दूसरा है ये लखनऊ मुख्यालय का है, बिल्कुल आपको मुख्यालय में यहाँ भी वर्कलोड ज़्यादा है। और ये जो सिर्फ अब बाबू बनकर रहना चाहते हैं, आगे का मतलब उनको कोई मतलब नहीं है, तो बिल्कुल आप अपने प्रेफरेंस में इसको ऊपर रख सकते हैं। अब देखो, ऊपर रखने का मतलब क्या है कि टॉप 5 में आप रख सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस में काम करना चाहते हैं। अगर मैंने ऊपर कह रखा है तो इसमें सिर्फ टॉप 5 की ही बात करूँगा, ठीक है, सिर्फ टॉप 5 का, ठीक है। ये लड़कियों के लिए पोस्ट बिल्कुल भी सही नहीं है, इसमें पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा है। और जो लड़कियां सिर्फ चाहती हैं कि आगे का तैयारी ना करें, सिर्फ बाबू बन के ही रहें, उनके लिए भी ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जो ये कुछ वाला मैटर है वो लड़के ही कर पाते हैं, लड़कियों के बस का बात नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो, वो जो चीज़ें हैं मैं बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट तरीके से बता देता हूँ। आगे देखिए, यहाँ पर जो 7वें नंबर पर 2 पोस्टें हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए लोक निर्माण विभाग लखनऊ, तो ये इसमें 40 पोस्टें हैं। ये आपके लखनऊ के पोस्ट हैं और प्लस में आपके मंडल के पोस्ट हैं, लखनऊ के और मंडल के पोस्ट हैं, ठीक है। तो आप लखनऊ में और अपने मंडल में लेना चाहते हैं तो वहाँ का पोस्ट ये है, ठीक है। और जो इसका 7 का 2 है ये आपका ज़िले का है, ये ज़िले का पोस्ट है, ये आपको आपके ज़िले में भी मिल सकता है, ठीक है। 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ कि मिल ही जाएगा, मिल सकता है, क्योंकि अभी बहुत यूपी ट्रिपल एससी अब क्या कर रहा है कि बगल वाले भी ज़िले में भेज देता है। तो ये इसको आप बिल्कुल मान के चलिए कि आपको बगल वाला भी ज़िला मिल सकता है किसी भी विभाग में, भले ही वो डिस्ट्रिक्ट वाला हो। आपको लगता हो कि होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, तो वो 100% के साथ मैं नहीं कह सकता हूँ कि होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी आपसे ये कभी होम डिस्ट्रिक्ट वाला पोस्ट प्रेफरेंस आपसे प्रेफरेंस भरवाएगा ही नहीं, वो अपने मन से बगल वाला डिस्ट्रिक्ट दे देता है। और तो ये चीज़ें हैं, तो ये दोनों पोस्ट हैं। तो ये देखो 4 पोस्टें हो गई, ये आपके टॉप 5 में आप चाहें तो इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम टॉप 5 में आप रख सकते हैं, आप चाहे इनको पहले रखिए चाहे परिवहन आयुक्त वाला रखिए, ठीक है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन रखना चाहते हैं। उसके बाद में देखिए 8वें नंबर पर जो आबकारी आयुक्त दिया हुआ है, देखिए जो भी चीज़ें हैं जिसमें आप कुछ ढूंढते हैं उसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए आबकारी आयुक्त, इसकी जो पोस्ट है ये लखनऊ और प्रयागराज, लखनऊ और प्रयागराज दोनों जगह लखनऊ की पोस्टें ज़्यादा हैं, इसमें भी पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा है। तो जो सिर्फ बाबू की नौकरी करना चाहते हैं तो ऐसे लड़कों के लिए ये अच्छा है, लेकिन लड़कियों के लिए उतना अच्छा नहीं है। आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए समाज कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश 121 पोस्ट, ये भी आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज वाला पोस्ट है,
ये आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है और बगल का डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है। देखिए जो भी कह रहा है कि बिल्कुल होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है, मैं पहले से ही बता देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल आप दिमाग में मत रखिएगा कि होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब आप किसी दूसरे तरीके से अपना होम डिस्ट्रिक्ट पा लेते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है, तो अलग की बात है। ठीक है, और आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए निदेशक समाज कल्याण, ये वाला इसमें भी है। ठीक है, और ये जो है ये पोस्ट है, ये आपका लखनऊ का है और प्लस में आपको मंडल में मिलेगा। ठीक है, तो मंडल में मिल जाएगा। अभी कुछ पोस्टें ऊपर रह गई हैं, मैं बताता हूँ कौन सी पोस्टें हैं वो। ये देखिए 14 नंबर पे ऑडिट वाला। तो देखिए कोई भी काम होगा, ये भी डिस्ट्रिक्ट वाइज वाला पोस्ट है। ठीक है, ये भी डिस्ट्रिक्ट वाइज वाला है और आपको ज़िला भी मिल सकता है और बगल वाला भी ज़िला मिल सकता है। ठीक है, तो ये ऑडिटर का पोस्ट है, इसके जो पोस्ट ऑडिटर का पोस्ट है। और ठीक है, और ये प्रयागराज नहीं, सॉरी, ये ज़िला नहीं मिलेगा, ये आपको प्रयागराज और लखनऊ में, क्योंकि पहले से प्रयागराज में था इसका ऑफिस, अब लखनऊ में भी है। तो जैसे कोई भी चीज़ें हैं, जिस ऑडिट करने आप ही जाएंगे, कोई भी काम होगा तो उसका ऑडिट आप ही करेंगे, आप ही बताएंगे चीज़ें सही हैं गलत हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें भी वर्कलोड है और प्लस में जो आप चाहते हैं वो भी है। ठीक है, आगे चलिए, बहुत ध्यान से देखिए, बातों को समझिए। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण लखनऊ 72 पोस्ट, ये भी डिस्ट्रिक्ट वाले पोस्ट हैं, ये डिस्ट्रिक्ट वाले पोस्ट हैं, इसमें भी वर्कलोड है और इसमें भी है। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है निदेशक अल्पसंख्यक, ये भी आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज है और जो भी बता रहे ना कि इसमें वर्कलोड नहीं है। ठीक है, इसमें भी वर्कलोड है और इसमें भी है। ठीक है, अब चलो ये बातें हो गई, तो ये जो कुछ चाहते हैं और सिर्फ बाबू की नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए था। अब दूसरी चीज़ें देखिए, लड़कियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप लखनऊ का कोई भी पोस्ट आपको मिलता है तो आप उसको पहला प्रेफरेंस पर रखिए, स्मार्ट सिटी है और ठीक है, लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाएगा और सब चीज़ें सही हैं। और एक जॉब वाली लड़की हमेशा एक जॉब वाला लड़का ढूंढता है, तो आप दो लोग मिलके कमाओ खाओगे, महीने में 60-70-80 हज़ार आने लगा, लखनऊ के लिए पर्याप्त है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो लखनऊ की पोस्टें हैं वो कौन कौन सी हैं। देखो एक परिवहन आयुक्त वाला था, लेकिन उसमें आपको वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये निदेशक मत्स्य निदेशालय 10 पोस्ट, ये लखनऊ की पोस्टें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं है, तो इसमें आप लड़कियां या जो लड़के पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए पोस्ट बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर लिखा है उप निदेशक मत्स्य, तो ये देखिए ये मंडल वाइज है, इसमें मंडल के वैकेंसी, इसमें भी ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, तो जो पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं वो इसमें भी जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे छूटता चल रहा है, मैं उसको भी बताते चल रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है सर्वे कमिश्नर वक्फ लखनऊ 44। ठीक है, तो ये आपको इसमें ज़िला भी मिल सकता है। ठीक है, इसमें वक्फ बोर्ड वाला काम है। अब जैसे ये क्या होता है इसको समझिए, जैसे मान लीजिए किसी को जाना है दुबई, या मान लो किसी दुबई कह रहा हूँ, जैसे वक्फ बोर्ड होता है, जैसे ये मुस्लिमों में होता है वक्फ बोर्ड, तो जैसे मान लो किसी को जाना है यहाँ पे मक्का मदीना जाना है, तो बहुत सी चीज़ें हैं, तो वहाँ से वो जो वहाँ का जो उनका आने जाने का जो काम होता है, कागज़ वागज, वो सब यहीं से होता है। ठीक है, तो ये ज़िले का है और ठीक है, ये भी तो इसमें भी थोड़ा बहुत वर्कलोड होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बिल्कुल से। और ठीक है, ये आपको हो सकता है अपने डिस्ट्रिक्ट में भी मिल जाए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश प्रयागराज 66 पोस्ट है, ये नंबर 4 पे जो लिखा हुआ है, तो इसमें आपको जो प्रयागराज के रहने वाले हैं आप इसको फटाक से डाल दीजिए अपने, बिल्कुल आप प्रयागराज के आसपास वाले। देखो कहा जाता है बम्बई का पैसा बम्बई में रह जाता है, मतलब बम्बई में पैसा बहुत है, दूर जाओगे लेकिन वहाँ का पैसा वहीं खर्च हो जाएगा। अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है तो वो आपके लिए बेस्ट है। बहुत से लोग हैं जो दूर दूर हैं और अच्छे जॉब पे हैं, फिर छोटे जॉब होम डिस्ट्रिक्ट मिलने पर चले आते हैं छोड़कर, क्योंकि पहले तो लगता है कि दूर जॉब करेंगे ये वो, लेकिन कुछ दिन के बाद आपको लगने लगता है नहीं, परिवार भी एक मायने रखता है। तो अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है तो सबसे अच्छा जॉब है। अब देखिए 6ठे नंबर पर जो लिखा है निदेशक वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय लखनऊ उत्तर प्रदेश,
इसमें सिर्फ एक पोस्ट है, ठीक है, ये लखनऊ की पोस्ट है। पिछली बार भी इसमें एक पोस्ट था। इसके जो मैक्सिमम अधिकारी हैं वो लगभग लगभग रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। तो लगभग लगभग वो बिल्कुल रिटायर ही हो चुके हैं। इसमें प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो मेरा मित्र है, वो बता रहा था इसमें प्रमोशन अच्छा होता है। मतलब आप एक समझ लीजिए पीसीएस लेवल के अधिकारी होके बिल्कुल रिटायर होंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्दी पीसीएस लेवल अधिकारी पे पहुंच जाएंगे। अब देखिए, अब कार्य बता दिया, निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण के बारे में भी बता दिया है। ये 72 पोस्ट हैं आपका, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी है, और दिव्यांगजन ये भी आपका डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे मंडल वाइज मिल सकता है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो 11 नंबर पे है, ये महानगर पे है, अभी ये जल्दी ही बना है, और ये बहुत अच्छी पोस्ट है, लड़कियों के लिए बेस्ट है, बेस्ट है लड़कियों के लिए। और जो मतलब यहाँ रह के पढ़ाई करना चाहते हैं, लखनऊ में जो रहना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। देखिए 12 नंबर पे ये वशिका अधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, 2 पद। ये भी आपका लखनऊ का ही पोस्ट है। ये दोनों लखनऊ, इसमें भी कोई वर्कलोड नहीं है, आप आराम से लखनऊ में रहेंगे और अपना पढ़ाई करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, 13 नंबर पर कार्यालय निदेशक विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो देखिए ये जो आपका लिखा हुआ है कितने नंबर पे है, ये 13 नंबर पर है। तो जो ये है, ये आपको लखनऊ की जॉब है, ये आपको लखनऊ में मिल जाएगा, और हो सकता है कि मंडल में भी मिल जाए किसी को। और इसमें क्या होता है, जैसे बिजली की चोरी हो गई, या मान लो किसी का बिजली का मीटर बिल ज़्यादा घट बढ़ के आता है, तो ऐसे जो है सरकारी बिल्कुल पोस्ट है, तो वो चीज़ें हैं। तो मान लो कोई गलत तरीके से बिजली यूज कर रहा है, तो वो सब चीज़ें आपके हाथ में ही रहेंगी। ठीक पोस्ट है, लखनऊ की है, और इसमें भी कुछ हो जाता है, मैं बताना भूल गया था। अब देखिए 14 नंबर में बता चुका हूँ पहले भी कि ये ऑडिटर वाली पोस्टें हैं, ठीक है। नागरिक सुरक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, तो ये आपका लखनऊ का पोस्ट है। आराम से लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, जो पढ़ाई करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जो लखनऊ में रहना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये 16 नंबर पर देखिए, ये बहुत अच्छा, ये बेस्ट है लड़कियों के लिए जॉब, क्योंकि पिछली बार भी जो वैकेंसी आई थी इसमें लड़कियों ने इसको पहले प्रेफरेंस पे रखा था। और आप इस डिपार्टमेंट में जाएंगी तो अगर मान लीजिए जो स्टाफ है बाबू का, जो पिछली बार, तो उसमें समझ लीजिए 90% लड़कियां ही हैं पहले से भी। तो बहुत अच्छा पोस्ट है ये भी लड़कियों के लिए, और जो तैयारी करना चाहते हैं लड़के उनके लिए भी ये पोस्ट बहुत अच्छा है, आप इसको ऊपर रख सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग 5 साल में सिर्फ 1 साल आपका जब चुनाव आता है तो 2-3 महीने आपको काम पड़ता है, बाकी कोई विशेष काम नहीं है, आराम की जॉब है। और जो 5 साल के बाद थोड़ी हरियाली आती है, यहाँ भी कुछ यहाँ भी हो जाता है, ठीक है। तो ये है, तो ये आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में भी मिल जाएगा, कोई इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में भी जॉब मिल जाएगा। लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छी जॉब है ये, और ख़ासकर वो लड़कों के लिए जो पढ़ाई करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है महानिदेशक पर्यटन उत्तर प्रदेश लखनऊ, देखिए ये पोस्ट ऐसी पोस्ट है कि यहाँ पर आपको लखनऊ से बाहर भी भेज, मतलब उत्तर प्रदेश से आपको बाहर भी भेजा जा सकता है। इसका वैसे यहाँ मुख्यालय लखनऊ में बना हुआ है, प्लस में प्रयागराज में भी है, लेकिन इस जॉब में आपको उत्तर प्रदेश के बाहर भी भेजा जा सकता है, ठीक है। वर्कलोड ज़्यादा नहीं है, लेकिन यूपी के बाहर भेजा जा सकता है, यही इसमें एक थोड़ा सा फॉल्ट है। आगे देखिए, निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लखनऊ, ठीक है। तो ये जो आपका है ये लखनऊ की जॉब है, अगर लखनऊ में रहना चाहते हैं तो ये जॉब ठीक ठाक है, अच्छी जॉब है। और हो सकता है इक्का दुक्का केस में प्रयागराज भी भेजा जा सके कुछ लोगों को, फिलहाल ये लखनऊ की ही जॉब है, ठीक है। देखिए समाज कल्याण निदेशालय बता चुका हूँ। आयुक्त एवं निदेशक हथकरघा जो कानपुर के हैं, कानपुर की जो लड़कियां हैं खासकर, ठीक है, मैं कहूँगा कि आंख मूंद के आप बिल्कुल 21 नंबर पे है, उसको आप डाल दीजिए, खुश रहेंगे, आप अपने घर पे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल इसको डाल दीजिएगा, ठीक है। देखिए निदेशक प्रावधिक शिक्षा निदेशालय कानपुर 167, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया। देखिए मैक्सिमम पोस्टें कानपुर की हैं, कुछ प्रयागराज, कुछ इसमें लखनऊ की हो सकती हैं। और ये जो पोस्टें हैं ये बहुत अच्छी पोस्ट हैं, और इसमें भी है कुछ, और लड़कियों के लिए बहुत अच्छी जॉब है ये, ठीक है। लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा है, जो खासकर कानपुर के आसपास के, कानपुर उन्नाव उधर की जो लड़कियां उनके लिए बहुत अच्छी जॉब है ये। और देखिए जो 23 नंबर पे है निबंधक फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश लखनऊ, तो देखिए ये भी बिल्कुल लखनऊ की पोस्टें हैं।
तो जो मैं कह दूं कि बिल्कुल लखनऊ के हैं लड़कियां, उसको अपने प्राथमिकता में ला सकती हैं। ठीक है। निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, ये लखनऊ और प्लस मंडल की पोस्टें हैं। इसमें भी लड़कियां भी डाल सकती हैं और लड़के भी डाल सकते हैं, और इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। और देखिए यहाँ पर लिखा है निदेशक मूल्यांकन प्रभाग और नियोजन संस्थान। ये जो 2 पद हैं ये लखनऊ की हैं। जो लखनऊ में रहना चाहते हैं, ज़िंदगी भर पढ़ाई लिखाई भी करना चाहते हैं या वर्कलोड से बचना चाहते हैं, वो बिल्कुल डाल दें। महानिदेशक संस्थागत वित्त बीमा, ये जो 6 पद हैं ये भी आपके लखनऊ के पद हैं। आप लखनऊ में रहना चाहते हैं और लखनऊ में पढ़ाई लिखाई तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा पोस्ट है। आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है लिखा हुआ है निबंधक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ, 4 पोस्ट, ये भी लखनऊ की पोस्टें हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हो, लखनऊ रहना चाहते हैं, तो इसको डाल दीजिए। तो ये चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अब मैंने ये नहीं बताया कि पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, जो सिर्फ बाबू बनना चाहते हैं उनके लिए मैं 6-7 पोस्ट बता देता हूँ, और जो कुछ ढूंढ रहे हैं। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ। अब ये आप डिपेंड करता है कि आप पहले परिवहन आयुक्त बनना चाहते हैं, कि आबकारी की एक्साइज में जाना चाहते हैं, समाज कल्याण, लगभग सब एक ही जैसे पोस्टें हैं। 19-20 का सब में फ़र्क है। ठीक है, तो फिर से मैं उनको एक बार बताना चाहूँगा, पहला, दूसरा। ठीक है, और यहाँ पे 7 का पहला और दूसरा, और ये 8वां, 3-2-5 पोस्टें हो गई। ठीक है, और 3-2-5 पोस्टें हो गई। आगे चलते हैं, और यहाँ पर देखिए ये 20 नंबर पे जो लिखा है। ठीक है, और उसके बाद में ये प्रावधिक शिक्षा वाला। ठीक है, और उसके बाद में ये 24 नंबर पे जो लिखा हुआ है निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, ये। ठीक है, और एक बीच में छूट गया है जो स्थानीय निधि लेखा। आप इसमें से इसी को अपने टॉप प्रेफरेंस पे रखिएगा, जो बिल्कुल बाबू की नौकरी करना चाहते हैं और इसी में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और जो कुछ ऊपर का भी सोचते हैं। तो यह है। बाकी देखिए समय कम था, बहुत लोगों का कल है, तो इसीलिए मुझे इस तरीके से वीडियो बनाना पड़ा। मैं चाहूँगा कि कोशिश करूँगा कि अलग बिल्कुल इसका PDF बनाकर, चाहे कॉपी में लिखकर, एक वीडियो और लेकर आऊँ, और पोस्टों को बिल्कुल लड़कियों के लिए और किसके लिए क्या है अलग अलग लिख दूँ। फिलहाल आप अगर वीडियो देखे होंगे तो आप एक कॉपी और पेन लेकर खुद से भी कुछ चीज़ों को लिखकर और समझ सकते हैं। और कुछ अब देखिए, दूसरा कितना कुछ भी बताए, कुछ अपने भी बुद्धि विवेक से सोचिए, और कभी भी आप तुरंत का फैसला मत लीजिए। फ्यूचर की प्लानिंग बिल्कुल लेकर चलिए। ठीक है, इन फ्यूचर आप कैसा सोचते हैं, और बचपन से एक सबका अपना एक होता है कि हमें कहाँ रहना है, लखनऊ रहना है, हमें अपने ज़िले में रहना है, या कहीं दूसरे ज़िले में रहना है, कहीं अलग जॉब करना है, थोड़ा सा आज़ादी चाहिए, किसी को थोड़ा फ्रीडम चाहिए। तो सबके अपने अलग अलग चॉइस हैं। ठीक है, कोई आराम चाहता है, कोई फैमिली के साथ चाहता है। ठीक है, कोई लखनऊ चाहता है, कोई किसी को बस सिर्फ मतलब कुछ कोई भी काम पड़े, कितना भी पड़े, कोई मतलब नहीं है, बस उनके मन में है कि हमको थोड़ा सा ऊपर का चाहिए तो चाहिए। तो ये मैं कहूँगा कि देखिए, जो आपकी ज़रूरतें हैं वो 3-4-5-6 साल में पूरी हो जाती हैं। तब तक आप 2800 गेट पे के हो जाएंगे, अच्छी खासी सैलरी होगी, फिर 4200-4600 पहुँचेंगे, और फिर आपके पास रहने के लिए एक अच्छा घर हो गया, एक कार है आपके पास आने जाने के लिए, आपके मतलब खर्चा चल रहा है। फिर आपके अकाउंट में कितना क्या है ये मायने नहीं रखता, कोई नहीं देखने जाता कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, क्या है। ठीक है, आप एक अच्छा, कोई भी आपके यहाँ आता है, एक अच्छे से चाय पिला सकते हैं, आपका सम्मान है, आप सम्मान से जी रहे हैं, यही सबसे बड़ी चीज़ है, यही सबसे बड़ा धन है। तो आप बिल्कुल उन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए, जो भी चीज़ें हैं सब यहीं रह जाती हैं, और कोई लेकर कहीं जाता नहीं है। तो आप ये सोचिए कि आप किस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैंने जानकारी दे दी है सभी। जय हिंद, जय भारत।